गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन के आंसर की। भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? सो राइट आंसर होगा गोविंद स्वरूप जी। बाकी के बात करते हैं भारती केशवानंद जी, जो कि भारतीय संविधान के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ये केरला के कैसरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एडनर मठ के मुख्य बिशप भी थे। पंडित जसराज जी हरियाणा के हिसार के रहने वाले और भारतीय अमेरिकन गायक थे, जिनकी अभी अमेरिका के अंदर मृत्यु हो गई। जयप्रकाश रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले और बहुत ही फेमस एक्टर थे। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। किस बैंक ने स्टार्टअप के लिए आई स्टार्टअप 2.0 देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर होगा ICICI बैंक, और इसका जो फुल नेम रहता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रहता है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है जैसे उनकी बात करते हैं तो SBI ने अभी किसानों को ऋण देने के लिए सफल नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया, और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अभी IBA के द्वारा EZ 2.0 इंडेक्स लॉन्च किया गया, जिसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। अब अपने बात करते हैं आई स्टार्टअप 2.0 के बारे में। सो ये एक स्टार्टअप और जो उद्यमी होते हैं उनके लिए बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत जो उनकी बैंकिंग रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि नियामक सहायता हुआ, एनालिटिक हुआ, स्टाफिंग हुआ, अकाउंटिंग हुआ, ग्राहक अधिकरण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसी अन्य जो सुविधाएं हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। आई स्टार्टअप जो है बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर स्टार्ट किया गया है। एक प्लेटिनम है, दूसरा गोल्ड और तीसरी सिल्वर की है। इसके अंदर बेसिकली टाइम की भी बचत होती है। जो भी उद्यमी हैं और या फिर जो स्टार्टअप को स्टार्ट करने वाले पर्सन हैं उनको बैंक उनकी सुविधा के अनुसार समय देता है, और उसी के अकॉर्डिंग बैंक KYC के लिए मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए उनकी पसंद के समय एक अधिकारी को वहां पर भेजता है। फिर अपने बात करते हैं ICICI बैंक के बारे में। सो इसका जो मुख्यालय है महाराष्ट्र के अंदर है। इसके MD और CEO संदीप बख्शी है, और इसकी जो टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस मंदिर को FCRA का पंजीकरण मिला है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोल्डन टेम्पल, जो कि पंजाब के अमृतसर के अंदर स्थित है। फिर बात करते हैं अपने FCRA के फुल फॉर्म की। सो इसका जो फुल फॉर्म रहेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सो ये जो है विदेशी अंशदान विनिमयन अधिनियम है, जो कि 2010 के अंदर लागू हुआ था। फिर अपने बात करते हैं जो कि हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उन्होंने जो गोल्डन टेम्पल है उसको विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। और इसके बाद अब ये मंदिर जो है विदेशों से भी कुछ अंशदान ले सकता है, कंट्रीब्यूशन ले सकता है। सिक्स साइन द्वारा ज़रूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग करेगा। साथ ही इसका उपयोग जो लंगर वहाँ पे चलाया जाता है उसको व्यवस्थित करने के लिए भी चलाया जा सकता है, जो कि जो लंगर चलाया जाता है एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ के पंजाब के अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है उसके बारे में। सो पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर है, गुरुद्वारा है, जो गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो सिखों के 10 गुरु थे उनमें से जो चौथे गुरु है रामदास जी, उन्होंने 15वीं शताब्दी में ये जो गुरुद्वारा है और इसके पास में एक सरोवर बनाया गया उसका निर्माण कराया था। ये जो गुरुद्वारा है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा प्रशासित है, और शिरोमणि अकाली दल द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर पंजाब के बारे में। सो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है इंडिया का मैप शो किया गया है, और इंडिया के मैप के अंदर ये वाला पोर्शन आपको पंजाब का शो किया गया है। सो पंजाब के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स है, जैसे कि राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ और हिमाचल प्रदेश हुआ, इनकी बाउंड्रीज टच होती है। एक यूनियन टेरिटरी है जैसे कि जम्मू कश्मीर, इसकी बाउंड्री टच होती है। और यहाँ की
के साथ जो पाकिस्तान है उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब के बारे में। सो इसकी जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, यहाँ के जो गवर्नर है वीपी सिंह बंदोरे है। इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1966 को हुआ। इससे हरियाणा जो राज्य है वो अलग हुआ था। यहाँ का जो एनिमल की बात करें तो काला हिरण है, ब्लैक बर्ड जो है बाज है। यहाँ के जो डांस हैं जैसे कि भांगड़ा और गिद्दा फेमस है। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क है जैसे कि अबोर नेशनल पार्क हुआ, हरिकेन नेशनल पार्क हुआ, झज्जर बाचुली और बीर मोती बाग, भीर बांदोशे और महेंद्र जूलॉजिकल पार्क यहाँ पर स्थित है। फिर बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा की 117 सीट, 117, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीट्स प्रजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ पंजाब के बारे में। सो पंजाब की जो पहली मुख्य सचिव बनी है उसका नाम विनी महाजन है। इन्हीं के द्वारा घर घर निगरानी ऐप को भी लॉन्च किया गया है। कोआ पंजाब नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया। कम लागत वाले वेंटिलेटर जिसका नाम जीवन रखा हुआ है वो कपूरथला जो रेलवे कोच फैक्ट्री है वहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। अभी पंजाब सरकार ने पंजाब स्मार्ट योजना भी स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत यहाँ के जो 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मोबाइल हैंडसेट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क किसके द्वारा शुरू किया गया? सो इसका राइट आंसर जो होगा हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, उनके द्वारा ये फ्रेमवर्क स्टार्ट किया गया है। इस फ्रेमवर्क के अंदर पर्टिकुलर क्या होगा कि जो हमारे द्वारा स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही है उनके लिए 5 कैटेगरीज़ के अंदर 28 इंडिकेटर को डिसाइड किया गया है। ये जो 5 कैटेगरीज़ रखी गई है कि हम जो स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे उनमें एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई जाएगी, किस तरह से वहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ किया जाएगा एनर्जी के लिए। वहाँ की जो अर्बन प्लानिंग है, जो स्मार्ट सिटी होगी उसकी अर्बन प्लानिंग, वहाँ पर उसको किस तरह से ग्रीनरी कवर की जाएगी, बायोडाइवर्सिटी होगी, ये एक वहाँ पर कैटेगरी रखी गई है। फिर तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी रखी गई है। किस तरह से जो फोर्थ कैटेगरी है वाटर मैनेजमेंट, वहाँ की उस सिटी का वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा और जो वेस्ट का मैनेजमेंट है वो किस तरह से किया जाएगा। सो ये कुछ 5 कैटेगरीज थी जिसके लिए पर्टिकुलर ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क किया गया है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टेट्स फॉर पीपल चैलेंज जो प्रोग्राम है उसको भी लॉन्च किया गया। इसमें ये कहा गया कि जो स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी उसको आप किस तरह से वॉकेबल और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाया जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिशल की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी दर क्या रहेगी? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9.0। बाकी की ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, अभी हाल ही में अप्रैल से जून की जो जो अपना क्वार्टर है उसकी जीडीपी की जो रेट आई है वो 23.9% आई है, वो जो कि माइनस के अंदर है। फिर बात करते हैं कल ही जो फिंच है उसकी रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -10.5% रहेगी और ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसकी जीडीपी 4.4% रहेगी माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हुबली रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा श्री सिद्धा रुपदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ये इसका नाम रखा गया है। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, अभी जो पिछले 5 साल लास्ट 5 ईयर्स है उसके अंदर ये जो हुबली स्टेशन है इसका नाम दूसरी बार चेंज किया गया है। सबसे पहले जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम हुबली रेलवे स्टेशन था, फिर उसका नाम चेंज करके हुबाली रेलवे स्टेशन किया गया, अब फिर इसका नाम चेंज किया गया है और इसका नाम रखा गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अब बात करते हैं हुबली रेलवे स्टेशन की। सो कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है वो यहीं पर, यही जो रेलवे स्टेशन है यही बन रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मंत्रालय के द्वारा स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी सम्मेलन का आयोजन करवाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है या फिर इसके जो मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने
ये सम्मेलन करवाया था और इस सम्मेलन को जो संबोधित किया था वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी उन्होंने किया था। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, इन्होंने अभी हाल ही में गोल्डन टेम्पल को FCRA का रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाया है। फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो इनके जो मंत्री है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, इन्होंने एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नाम से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? सो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका। बाकी के जो ऑप्शंस है उनकी बात करते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं YSR जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने संपूर्ण पोषण स्कीम लॉन्च की और इसके साथ संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है। फिर बात करते हैं राजस्थान की, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, इन्होंने इंदिरा रसोई योजना स्कीम स्टार्ट की और यहीं पर पत्रिका गेट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ की एक फेमस टीचर है सुधा नाम से, उनको अभी हाल ही में नेशनल टीचर्स डे पर सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा डिजिटल मुद्रा प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? परीक्षण प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मास्टर कार्ड। सो मास्टर कार्ड अमेरिका की एक कंपनी है जिसके CEO है अजय सिंह बग्गा जी। फिर बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, भारत की दूसरी किसान रेल का हरी झंडी दिखाकर किसने शुरू किया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे और जो भी पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देगा उसका नाम उसकी फ़ोटो के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी, जैसे कि जो लास्ट वीडियो था उनके क्वेश्चंस की बात करते हैं रिवीजन की। सो सबसे पहले, किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए एक नई ऋण योजना सफल शुरू की है? उसका आंसर होगा SBI। फिर बात करते हैं संपूर्ण पोषण स्कीम और संपूर्ण पोषण स्कीम प्लस YS जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च की गई। फिर बात करते हैं भारत की जो दूसरी किसान रेल है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा शुरू की गई है, जो कि आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बीच में चलेगी। फर्स्ट जो ट्रेन थी वो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चली थी। फिर बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? सो राइट आंसर होगा प्रेस रावल। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। फिर हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटेशन डे मनाया जाता है। प्लेयर सपोर्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किए गए हैं भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मत्थाना जी की गई है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला जो ऐप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी लॉन्च किए गए हैं। ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इस आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।